12वीं क्लास का वार्षिक परीक्षा का जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबर है। तो प्रश्न संख्या 1 से 26 आपके आधा नंबर का रहेगी, 27 से 41 1 नंबर का, 42 से 43 2 नंबर, 44 से 45 4 नंबर का रहेगा। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक प्रारूपी आवर्त बीजी पादप के परागकण की भित्ति कितने परतों की बनी होती है? तो पहला क्वेश्चन में क्या आएगा पे 4, यानी कि द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्र की जो संख्या वो कितनी होती है? 23 होती है। ये तो 26 है, दोनों में मिला के होती है मादा और नर के अंदर, बट मनुष्य के अंदर पूछे तो 23 होती है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। GIFT का पूर्ण रूप क्या है? तो सी ऑप्शन, यानी कि स ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन। लिंग सहलगन आनुवांशिक विकार है। 4 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर आता है वह नाइट्रोजन क्षारक जो DNA में नहीं पाया जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आता है, उसमें द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यूरेसिल। दूध का दही में बदलने वाला जीवाणु क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, यानी कि बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड। ये ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर। प्रथम खोजा गया प्रतिबंधित एडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा पे? 7 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 8 नंबर। कपास के मुकुल कर्मी का नियंत्रित करने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी दी गई अवधि के दौरान समष्टि का घनत्व किस प्रक्रम से घटता है? तो 9 नंबर में स ऑप्शन मृत्यु दर। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन। वह समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों की हानि होती है वह कहलाता है। 10 नंबर में स ऑप्शन हो जाएगा स्पर्धा तक। 12 आता है ऊर्जा की पिरामिड है। तो 12 नंबर में ब ऑप्शन हो जाएगा सदैव। 13 नंबर आता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाला जाति विविधता। तो 13 नंबर में ए ऑप्शन हो जाएगा घटती है। 14 नंबर आता है ब्रह्मा स्थानीय संरक्षण का जो उदाहरण है वो क्या है? तो 14 नंबर क्वेश्चन में द हो जाएगा, उपरोक्त भी है। नेक्स्ट आता है 15। निम्नलिखित में से किस पैतृक मानव की दिमाग की क्षमता 900 सीसी होती है? तो 15 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। मनुष्य में किस अवस्था की जो उम्र है वो क्या होती है? 12 से 18 वर्ष होती है। उसके बाद में आता है दोस्त यहाँ पे रिक्शेशन वाले क्वेश्चन। तो रिक्शेशन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है 17 नंबर का जो क्वेश्चन उसमें पूछा है परागकण की जो बाहरी भित्ति है से बनी होती है। तो ये दोस्तों जो परागकण की जो भित्ति है, बाहरी भित्ति है, वो किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन नाम की कार्बनिक से। स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन नाम की कार्बनिक से बनी होती है। दूसरा आता है वर्षण अंतराली कोशिकाएं हार्मोन का संश्लेषण व श्रावण करती है। तो कौन सा है? लैंडिंग कोशिकाएं होती है। तो लैंडिंग कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। DNA के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन के कारण होने वाले उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। औद्योगिक प्रदूषण के उचित सूचक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है औद्योगिक प्रदूषण के उचित जो सूचक है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या आंसर होगा? 20 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें लिखेंगे आप वायु, मृदा, जल, ध्वनि, स्वास्थ्य। औद्योगिक प्रदूषण के उचित यहाँ पे सूचक है। DNA के खंडों को जैव विद्युत कण संचलन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु या पादप जातियों भी अनिवार्य रूप से विलुप्त होने लगती है। क्या कहलाता है? सह विलुप्तता कहते हैं। नेक्स्ट आता है BT जीव विष जीवाणु से निर्मित है। तो इसमें आएगा बेसिलस थ्यूरिनेजिएसिस, ठीक है, बेसिलस थ्यूरिनेजिएसिस। 24 नंबर क्वेश्चन आता है वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से आसानी से संचारित कैसे उसे क्या कहते हैं? संक्रमण रोग कहते हैं। व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को बहुत बड़े पात्रों में विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमेंटर या किण्वक। नेक्स्ट आता है 26 नंबर क्वेश्चन। नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की जो संख्या वो कितनी होती है? 16 होती है। और मादा में कितनी होती है? 32। यहाँ पे पूछा है 16 पूछा कि नर में पूछा है। उसके बाद में आता है 27 नंबर क्वेश्चन। ये बड़े क्वेश्चन आते हैं। वंशानुगतिक गुणसूत्र सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था वोल्टर सटन और थियोडोर बोवेटी ने। नेक्स्ट आता है बिंदु परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग का नाम बताना होगा। तो इसमें लिखेंगे सिक्कल सेल एनीमिया। एक लिख सकते हैं आप कैंसर लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं टाई सेक्स रोग, और एक लिख सकते हैं रंग अंधापन। उसके बाद में इसमें पूछा है किस वैज्ञानिक ने बताया कि जीवन का पहला स्वरूप
पूर्व विद्वान जीवन रहित कार्बनिक अणु द्वारा आया हुआ हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे JBS हाल्डेन। उसके बाद जो 30 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें आपको रज्जंग पूरा रज्जु का है उसका क्रमांक लिखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आता है, उसमें लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत का नाम बताना होगा। टेपिटम, टेपिटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 32 नंबर क्वेश्चन, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से होकर अन्य क्षेत्रों को गुजरता है, उसको क्या कहते हैं? अनुकूलिनी विकर्ण कहते हैं। 33 आता है विडाल परीक्षण किस ज्वर की पुष्टि से होता है? तो इसमें आएगा टाइफाइड ज्वर से। BOD का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। उसके बाद में बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में पूछा है संवाहक में क्लोनिंग हेतु आवश्यक किसी विशेषता को समझाना होगा। एक नंबर क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन थोड़े से। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी किसी एक अनुप्रयोग को समझाना होगा। स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागकण को परिभाषित करेंगे। परीक्षण संक्रमण के चित्र से ही समझाएंगे। बायोगैस संयंत्र को चित्र बनाएंगे और इसकी प्रक्रिया लिखेंगे। क्लाइनेन फिल्टर सिंड्रोम को समझाना होगा। निम्नलिखित समष्टि पारंपरिक क्रियाओं के बारे में समझाएंगे, जैसे सहयोगिता हो गया, सहोपकारिता हो गया। 42 में आता है अनुलेखा किससे कहते हैं? जीवाणु में अनुलेखन को समझाना होगा और आशु चित्र बनाएंगे। आनुवंशिक कूट किसे कहते हैं? इसके 4 विशेषता। 43 में आता है शुक्र जनन की क्रिया को केवल चित्र से ही समझाएंगे। आर्तव चक्कर किसे कहते हैं? केवल चित्र बनाएंगे। 44 में आता है प्रतिरक्षक किसे कहते हैं? सहज प्रतिरक्षक के अवरोध के बारे में समझाना होगा। सौ प्रतिरक्षी रोग क्या है? एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना को चित्र से ही समझाना होगा। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? एक खाद्य श्रृंखला का चित्र से ही समझाएंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? जैव मात्रा की पिरामिड को उपयुक्त चित्र द्वारा समझाना होगा। 200 पेपर कंप्लीट हो चुका, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।